जय हिंद साथियों। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के सेशन में आप सभी का स्वागत है। काफी इम्पोर्टेंट सेशन है जो हमारी सीरीज चल रही है। ये 15वीं क्लास है। 14 क्लास ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ये क्लास है यूपी कांस्टेबल हो गया और यूपी एसआई हो गया, अन्य अदर एग्जाम जो एसएससी के होते हैं, रेलवे के होते हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको डेली क्लास को लेना है और उसके बाद एग्जाम में देखना है कि इस क्लास से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और आपको जरूर ही पूरी क्लास को अटेंड करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनजीए कहा जाता है, ने कितने नवंबर को बाल शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है? क्वेश्चन समझते हैं पहले अच्छे से। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनजीए कहा जाता है, ने कितने नवंबर को बाल शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है? यूएनजीए यूएन का एक अंग है। यूएन यूनाइटेड नेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र कहते हैं यूएन को। इसी का एक अंग है ये। यूएन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 अंग में से एक अंग क्या है? यूएनजीए है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने नवंबर को बाल शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, ये किसका अंग है? यूएनजीए किसका अंग है? आपको दे देगा आईएलओ का, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का है, या फिर यूएन का है। अगर आपको ऐसे देता है तो आपको क्या टिक लगाना है कि ये यूएन का अंग है, यूनाइटेड नेशन का अंग है। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, कि अब ये सेकेंड विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हो सकता है कि यूएनजीए में कितने सदस्य हैं? अब फिर तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? यूएनजीए जो हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसमें कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 15 सदस्य हैं। 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या भारत भी नॉन परमानेंट सदस्य में आता है यूएनजीए के में? तो आपका आंसर होगा हाँ, भारत नॉन परमानेंट सदस्य में आता है। यहां तक हो गया। तो अब यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, यूएन में कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, यूएन में 193 सदस्य हैं वर्तमान में। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनजीए कहा जाता है, इसने कितने नवंबर को बाल शोषण, यानी कि बच्चों के खिलाफ जो शोषण होता है, उनका दुर्व्यवहार होता है, किसी से गलत बोल दिया, कुछ कर दिया, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम, जो भी हिंसा होती है उसकी रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए, कि रोकथाम हो और उसका उपचार कैसे किया जाए, इसके लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है 18 नवंबर को। किसने किया है? यूएनजीए ने। तो हमने यहां से 8-10 क्वेश्चन देख लिए एक ही क्वेश्चन से, जो एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट विकसित करने का फैसला किया है? पहला क्वेश्चन क्या हो गया? किस राज्य सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट विकसित करने का फैसला किया है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर पूछता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। वहीं तीसरे तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछता है
कि उत्तर प्रदेश ने कौन सा सर्किट विकसित करने की घोषणा की है, तो आपका आंसर क्या होगा, रामायण और महाभारत। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, आंसर हो जाएगा 403। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 80 यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर 31 होना चाहिए, 31। इतना क्लियर हो गया। तो इसमें से ये सारे हमने क्वेश्चन देख लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट विकसित करने का फैसला किया है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। सीएम यानी कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट है राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। वहां पर विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। हो गया क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18-19 नवंबर को कहां पर आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, 18-19 नवंबर को कहां पर आतंकवाद विरोधी यानी कि आतंक के विरोध में वित्त पोषण पर, यानी कि हमें आतंक के खिलाफ कोई भी, आतंक पर हमें कोई भी पैसा नहीं देना है बल्कि उसका खिलाफ करना है, उसका विरोध करना है। तो आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर यानी कि टेरर के लिए कोई मनी नहीं है, आतंकवाद के लिए कोई मनी नहीं है। इसको किस मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 18 नवंबर को कहां पर आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा हो सकता है कि किस राज्य और केंद्र सरकार ने नो मनी फॉर टेरर स्लोगन लॉन्च किया है, ऐसे आ जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किस दिन को आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, या फिर किस महीने में या फिर किस दिन में आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 18 से 19 नवंबर को। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे। नेक्स्ट हो सकता है, अब हम स्टैटिक जीके भी देख रहे हैं, उसमें भी देख लेते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन तो दिल्ली का मतलब दिल्ली में ही किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो कब का मतलब 1911 में किया गया था। यहाँ पर जो ब्रिटेन की राजा रानी थे वो आए थे, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसी को, और इसी दिन क्या हुआ था, 1911 में ही जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली बनाई गई थी। इससे पहले क्या थी, कोलकाता थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। तो आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो आपका आंसर 1911 होना चाहिए। वहीं पर अगर पूछता है कि दिल्ली किस दरबार के माध्यम से बनी थी, किसका आयोजन किया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने समय, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली दरबार का। इतना क्लियर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनर पूछ सकता है, उतने हमने सारे कवर कर लिए। सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिसे हम हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं, कौन है, आंसर हो जाएगा केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल, देखो जो भी हमारे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनको राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उनमें उपराज्यपाल होते हैं, क्योंकि राज्यपाल को थोड़ी सी उसे अपनी कुछ स्वायत्तताएं रहती हैं, लेकिन जो उपराज्यपाल होते हैं वो एकदम राष्ट्रपति के अधीन ही रहते हैं एक तरह से।
तो इसीलिए इन जितने भी यूटी हैं उसमें उपराज्यपाल ही होते हैं। तो यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। पहले अनिल बैजल थे, लेकिन उनके बाद यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना नए उपराज्यपाल बने हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। वर्तमान में नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दोन्यी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण कहाँ किया है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आपसे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दोन्यी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण कहाँ किया है? अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हमारा आंसर होगा ईटानगर। वहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दोन्यी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? ईटानगर में किया गया। अब आ सकता है कि ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दोन्यी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। जो हमारे 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, उसी में ऊपर की साइड हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इतना क्लियर हो गया। तो जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वहीं पर असम है। असम में बाढ़ वगैरह ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से आती है। तो ये हो गया। अब राजधानी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हो जाएंगे बी.डी. मिश्रा। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे बी.डी. मिश्रा। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोन्यी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ईटानगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी तक आप सभी को पता है कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो थे। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के कोई राज्यपाल नहीं थे और अब वहां के एक नए राज्यपाल पश्चिम बंगाल को मिल चुके हैं, जिनका नाम क्या है? सी.वी. आनंद बोस है। तो आप सभी को यहाँ क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर क्या हो जाएगा? सी.वी. आनंद बोस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सी.वी. आनंद बोस वर्तमान में कौन है? किस देश के राज्यपाल हैं? तो आंसर आपको क्वेश्चन दे देगा पश्चिम बंगाल के, यूपी के, गुजरात के या फिर तमिलनाडु के। तो आपको क्या लगाना है? वहां पर पश्चिम बंगाल के हैं ये। इतना क्लियर हो गया। अब पश्चिम बंगाल आप सभी को पता है कहां पर है? बांग्लादेश, जहां पर हमारी बंगाल की खाड़ी है, पूर्व की साइड में एक हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। पहले यहीं पर बांग्लादेश हुआ करता था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके हमने बांग्लादेश को बना दिया था और अब यहाँ पर क्या हो गया है? बांग्लादेश एक अलग देश है और पश्चिम बंगाल भारत का ही एक राज्य है। यहाँ पर सीएम कौन है पश्चिम बंगाल की? तो ममता बनर्जी हैं वर्तमान में। और राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सी.वी. आनंद बोस को किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश स्टील का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? कौन सा देश स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भारत। भारत क्या बन गया है? स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में कौन सा देश स्टील का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। पहले कौन था? पहले था चीन।
और लेकिन चीन को पीछे छोड़ करके भारत बन गया है। 1 अरब टन चीन उत्पादन करता है और इससे भी ज्यादा भारत इसका उत्पादन करने लगा है। इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 2022 में विश्व का स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है, आंसर हो जाएगा भारत। भारत कौन सा नंबर का स्टील का उत्पादन करने वाला देश बन गया है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन क्या है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। किसको मिला है, भोपाल रेलवे स्टेशन को। भोपाल कहाँ पर है, आप सभी को पता होगा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इतना क्लियर हो गया। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन, 4 स्टार का मतलब है कि इसका खाना अच्छा मिलता है, ईट राइट स्टेशन है, ईट राइट स्टेशन, तो इसी को ये प्रमाण पत्र मिल चुका है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में, किस राज्य का मतलब हो जाएगा झारखंड राज्य में, गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को, गरीब पिछड़े जो वर्ग हैं उनके आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है। कितने परसेंट बढ़ाने का, 77% बढ़ाने का क्या पारित किया है, एक विधेयक पारित किया है। तो किसने पारित किया है, झारखंड ने। तो अब यहां से क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का फैसला किया है, तो आपका आंसर झारखंड होना चाहिए। वहीं पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि झारखंड राज्य ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कितने परसेंट तक बढ़ाकर कर दिया है, तो आपका आंसर 77% होना चाहिए। अब ये पूछ सकता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर रांची होना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। तो ये इस तरह से आज का करंट अफेयर था, जो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सभी एग्जाम के लिए। इसकी पीडीएफ आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद ही डाल दी जाएगी। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और ये हमारी कौन सी क्लास थी, ये हमारी 15वीं क्लास है, जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। किसी दिन एक वीडियो भी आ सकती है दिन में, किसी दिन 2 वीडियो भी आ सकती हैं और किसी दिन 3 वीडियो भी आ सकती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है सफलता प्राप्त करना। चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, या फिर एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, तो हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।